कोई दौर था जब मुझे हर बेरोजगार से हमदर्दी थी, और फिर जब मैंने बेरोजगारों को अपनी आंखों के सामने नौकरी मिलने के बाद बदलते देखा तो यकीन करें दिल उचाट हो गया। एक लम्हा पहले तक ये बेरोजगार उस मजलूम क्लास का हिस्सा थे जिस पर अपर क्लास जुल्म कर रही थी, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, उनसे हर काम के लिए रिश्वत तलब की जा रही थी, उनकी जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे थे। माशरे में करप्ट होने का ताना भी सुनने को मिल रहा था, और जूं ही इस बेरोजगार को नौकरी मिली अगले रोज ही वो खुद वही काम कर रहा था जिसके खिलाफ वो रोज तकरीरें करता था या खुद को मजलूम समझता था। वो जिन सरकारी एहलकारों को हड हराम और रिश्वतखोर समझता था, नौकरी मिलने पर वो खुद भी वही काम कर रहा था। मुझे इन वर्षों में एहसास हुआ है कि मजलूम और जालिम के दरमियान सिर्फ एक सरकारी नौकरी का फासला है। जो ही आप ये लकीर अबूर करते हैं, आप मजलूम नहीं रहते, आपके पास वो ताकत आ जाती है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। शायद पहले भी वाक़या सुना चुका हूँ कि 20 साल पहले मैं और डॉक्टर जफर अल्ताफ मरहूम अपने एक दोस्त के बेकसूर भतीजे की 2 माह की कोशिश के बाद जमानत कराने में कामयाब हुए थे। तो रीडर, सिपाही, टाइपिंग क्लर्क, रिकॉर्ड रूम के एहलकार से लेकर बख्शी खाने तक हर जगह और हर किसी ने हमसे पैसे मांगे। रजिस्टर या रिकॉर्ड रूम के नौजवान लड़के ने हमारे चेहरों पर पहली मायूसी देखकर हमें तसल्ली दी थी कि लगता है तुम लोग पहली दफ़ा यहाँ आए हो। हमसे 500 रुपये लेकर जेब में डालते हुए बोला, सर जी दिल छोटा ना करें, मेरा छोटा भाई साहिवाल में पकड़ा गया था, मैं उसकी जमानत कराने गया तो वहाँ मैंने खुद भी रीडर, सिपाही, क्लर्क, रिकॉर्ड रूम से बख्शी खाने तक सबको इसी तरह पैसे दिए थे जैसे आपने हम सबको दिए हैं। डॉक्टर जफर अल्ताफ और मैं हैरानी से इस नौजवान लड़के की बातें सुन रहे थे कि इसने कितनी आसानी से हमें जिंदगी का राज समझा दिया था कि इस मुल्क में रहना है तो फिर हम सबको एक दूसरे की जेब में हाथ डालकर जिंदा रहना होगा। इसके चेहरे पर फैली तमानियत देखकर हम दोनों ने रेस्ट किया कि कैसी मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। इसने हम सबसे 500 रुपये निकलवा लिए थे, और साहिवाल में किसी इस जैसे ने इससे पैसे निकलवा लिए थे। किसी ने इसे मजबूर करके पैसे निकलवा लिए तो इसने हमसे निकलवा लिए। इसका मैसेज बड़ा सादा था, अब हमारे सामने भी ऑप्शन मौजूद थे कि हम किसी दूसरे की जेब में अपना नुकसान पूरा करके मुतमईन हो जाए, जैसे वो रिकॉर्ड रूम का लड़का मुतमईन लग रहा था। लेकिन अगर हम किसी की जेब से नहीं निकलवा सकते, तो मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो फिर अपने जख्म चाटते रहें और ज़माने को बुरा भला कहते रहें। एक दफ़ा आज जुनेद महार ने फ़ख्र से बताया था कि जब वो मुजफ्फरगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर थे तो वहाँ पटवारी भर्ती होने थे। कुल 23 सीटें थी। डीसी अच्छा बंदा था, लिहाजा फैसला हुआ कि सब कुछ मेरिट पर होगा, चाहे आसमान ही क्यों न गिर पड़े। जुनेद महार के वालिद ने किसी की सिफारिश की तो बेटा ना माना कि अब्बा हजूर सब कुछ मेरिट पर होगा। डीसी एमपीएस और एमएनएस के सामने डट गया, सब नौजवानों को मेरिट पर रखा गया, किसी से 1 रुपया तक न लिया गया। मैंने पूछा, महार साहब आप ईमानदारी से बताएं कि आपको इन मेरिट पर भर्ती होने वाले पटवारियों में से कितनों के खिलाफ शिकायत आई हैं कि ये भी रिश्वत लेते हैं? महार साहब शर्माकर बोले, 18 के खिलाफ शिकायत आई थी कि पिछले पटवारी 200 रुपये और ये नौजवान 500 रुपये लेते हैं। मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा, जुनेद महार साहब, दुख इस बात का नहीं कि इन बेरोजगारों ने मेरिट पर लगकर रिश्वत का रेट बढ़ा दिया है। अफसोस इस वक्त होता है जब यही लोग बड़ा संजीदा समूह बनाकर आपसे ये भी पूछते हैं कि इस मुल्क का क्या बनेगा।